हसन साहब, वजीर खारजा की बात कर लेते हैं। बरतानिया में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाकडार ने कहा पाकिस्तान की ताजिर चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो, जबकि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशत गर्दी का वावेला किया और पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। How do you deal with a neighbor who does not hide the fact that they use terrorism as an instrument of statecraft? ये एक आध दिन की बात है। 3 रोजा दौरे पे जाते हैं जयशंकर साहब, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो वहां पे जाके कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। नंबर 1 Q&A होता है ना, उसमें अपनी तकरीर करने के बाद उनसे सवाल पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुलव्वस है और देखिए हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमारा जो हमसाया है वो इस्तेहकाम तो दूर की बात है, स्टेबिलिटी तो वो दूर की बात है, वो तो क्वाइट भी नहीं है। आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुका खराब, हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। जिस बेस पे उन्होंने इस ट्रेड को मुअत्तल रखा, या तो वो उसको भूल जाए। वो ये एक शो भी कर रही है इस चीज को, ये बात इंडिकेट भी कर रहा है कि अब पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे से किसी हद तक पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। ये लोचे लफंग फुटपाथों पे इस तरह बिहेव करते हैं। तो वो जो जयशंकर ने बात की है वो तो फजूल है। अगर इनकी तरफ से अगर एक पॉजिटिव बात गई है, इसहाकडार ने अगर जो कहा है कि पाकिस्तान का ताजर, उसको ये कहना चाहिए था कि मेरी भी यही ख्वाहिश। अब उसने भी एक टिपिकल नून लीगी पन का गहमकाना सा मुजाहरा किया है। इसको इसहाकडार को कहना चाहिए था कि हमारे मुल्क का ताजर भी चाहता है और मेरी अपनी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के साथ, तो कोई ये गुनाह है? बहुत अच्छी बात है जी। दोस्तों, पक्की वीडियो तरह जाने से पहले मैं बता दूं कि जो हमारे इसहाकडार साहब थे, उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है वो इंडिया से ट्रेड करना चाहती है। तो वो वीडियो में हसन साहब कह रहे थे भाई तू अपना नाम भी ले दे कि मैं भी चाहता हूँ, तो इसमें तुम्हें शर्माने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आगे से जो जवाब आया जयशंकर साहब का, तो पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। नजमुल साकिब साहब, ये तमाम इख्तिलाफात, चपकलिशें, जितनी भी जंगें हुई, फिर LOC की खिलाफ वर्जियाँ, फिर हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से कुलभूषण यादव पकड़े गए, इस तरह की इंसर्जेंसीज देखी गई, ये सब चीज़ें नज़र में रखते हुए क्या कोई कॉमन ग्राउंड हमें मिल सकती है, कोई बारगेनिंग चिप हमें मिल सकती है कि हम तिजारत को कंटिन्यू कर सकें भारत के साथ? शुक्रिया रामीन। देखिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान की डायनामिक्स जो है ना, आपने बड़ा अच्छा बताया कि ऊपर नीचे नशेबो फराज आते रहते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि क्या अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा? आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? उसमें हिंदुस्तान का मानना डेफिनेटली जरूरी है, और वो अंडर द सर्कमस्टांसेस वो पॉसिबल मुझे तो नजर नहीं आ रहा। उसकी कुछ 1-2 दलीलें देखते हैं। बताइए। ये सिंगापुर में ये एक आध दिन की बात है। 3 रोजा दौरे पे जाते हैं जयशंकर साहब, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो वहां पे जाके कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। नंबर 1 Q&A होता है ना, उसमें अपनी तकरीर करने के बाद उनसे सवाल पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुलव्वस है और देखिए हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमारा जो हमसाया है वो इस्तेहकाम तो दूर की बात है, स्टेबिलिटी तो वो दूर की बात है, वो तो क्वाइट भी नहीं है, यानी खामोश भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनको पाकिस्तान से बहुत सारे शुकूक व शुबहात मौजूद हैं। दूसरा ये कि यही फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं कुछ 1.5 साल पहले कहते हैं, बड़े धड़ल्ले से कहते हैं, और खासतौर पे बिलावल साहब का आपको याद होगा उनका दौरा जो हुआ, उसमें भी उन्होंने इसी चीज का इरादा किया, खुल के बताया कि पाकिस्तान के साथ जो है इस वक्त सूरत हाल क्या है। उनकी वो स्टेटमेंट जो है पूरी दुनिया में गूंजी, फॉर इंडिया पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। अगर इररेलेवेंट है और उस वक्त से लेके अब तक इररेलेवेंट है और क्वाइट नहीं है और स्टेबल नहीं है और उनको इसकी पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है, तो इस तनाजुर में मुझे ये बताइएगा कि अगर हम ये मान भी जाएं, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग कहते हैं जी कि अगर आपने ये किया तो कश्मीर का क्या करेंगे, 370 का क्या करेंगे, और क्या एक बहुत बड़ा सवाल जो थिंक टैंक्स के सामने आज तक लहरा रहा है कि क्या कश्मीर का मसला हल हुए बगैर तिजारत हो सकती है कि नहीं। इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं।
तो उसमें दूसरे पर यानी जो आपका मरहला है ना कि तिजारत शुरू हो गई तो क्या होगा, पहले तो पहले मरहले को देखते हैं। उसको देखते हुए जो है वो मुझे ये लग रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है ताजरों को खुश करने के लिए। हम सबको पता है कि इंडिया इस वक्त आपसे किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है और उसने ये बात बार बार दोहराई है। अच्छा, अब एक और यानी छोटा सा यानी जिमनी पहलू करके बात खत्म करता हूं मैं अपनी, कि जब इस किस्म की बात आती है ना कि तिजारत करेंगे तो आपकी जो जो आपकी ऑपोजिशन है, जो अपोजिंग फोर्सेस हैं, वो कहती है देखें जी आपने तो कश्मीर बेच दिया, आपने तो कश्मीर बेच दिया, आपने कश्मीर का सौदा कर लिया, आपने इस तरह की बहस शुरू हो जाती है। और फिर सोशल मीडिया पे एक हुआ जनी चलती है, हाहाकार होती है और वावेला मचता है और शोर मचता है कि जी देखें पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो, इसमें जो जरूरी चीज है ना वो ये देखनी है। दो चीजें मैं बताना चाहूंगा यहां और बात खत्म करते हैं। सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी है। तिजारत का जिक्र उस मुज़ाकरात में होगा, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो नजर नहीं आ रही। उसको हमने अंदरूनी तौर पे देखना है कि उसकी क्या वजूहात है, उसको किस तरीके से आपने हल करना है। फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने जब बात की कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी चाहती है, तो दूसरी तरफ से डॉक्टर जयशंकर ने सिंगापुर में इसका क्या जवाब दिया। तो हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर लंदन में बात कर रहे थे, इंग्लैंड में बैठे हुए थे, वहां पर उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा है, लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो बैठे हुए थे सिंगापुर में और वहां पर भी उन्होंने एक सवाल के जवाब में क्या कहा है कि क्या वो ट्रेड टाइज चाहते हैं या नहीं चाहते। पाकिस्तान तो चाहता है, तो इंडिया पाकिस्तान से ट्रेड करना चाहता है या नहीं चाहता, ये भी तो एक सवाल है। पाकिस्तान तो इंडिया से ट्रेड करना ही चाहता है, लेकिन क्या इंडिया भी ऐसा चाहता है। वो एक जगह पे बातचीत कर रहे थे वाई भारत मैटर्स और एक किताब पर, और उसके ऊपर उन्होंने ये बातचीत करते हुए कहा कि ये जो रिजम्पशन ऑफ ट्रेड एंड टॉक्स की बात की जाती है पाकिस्तान के साथ, उसके अंदर वही उनका एक ही स्टैंस जो कि हमेशा स्टैंस उनका नजर आता है इंडिया का भी। और डॉक्टर जयशंकर जब भी बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी, आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि एक जो दहशतगर्दी को जो है वो एक यानी कि फैक्ट्री की तरह चलाया जा रहा हो और वहां से बार बार जो है वो ऐसा हो रहा हो और हमारी तरफ से बार बार ये सवाल उठाया जाता हो। तो ये कैसे मुमकिन है कि ऐसे हालात में, कि पहले भी उन्होंने कहा था कि दहशतगर्दी भी साथ चल रही हो और साथ में ट्रेड भी चल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो पहले भी ये कह चुके कई मरतबा। देखिए इस सिलसिले में इंडिया का स्टैंड तो बहुत ही वाज़ेह है, बहुत ऑब्वियस उन्होंने ये बात की है कई मरतबा कि ऐसा अब नहीं हो सकता। और अगर हम ऐसा चाहते हैं, यानी इसहाक डार साहब अगर ऐसा चाहते हैं कि जनाब बिजनेस कम्युनिटी जो है वो अपने घुटनों पे आ चुकी है और अब कुछ ना कुछ करना जरूरी है इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, तो फिर उनको ये बात सुननी पड़ेगी और अपने जो है तमाम स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाना पड़ेगी। वैसे तो उन्होंने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को हम लेंगे। इस तमाम स्टेक होल्डर्स की उन्होंने बात इसलिए की कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक तो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की हुकूमत खुद से नहीं बना सकती। वैसे तो कुछ भी काम क्या मजाल के खुद से कर सके, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और वो भी इंडिया के साथ और अफगानिस्तान के साथ फॉरेन। दोस्तों हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा भी जयशंकर साहब ने कहा भी टेररिज्म और ये ट्रेड और ये सारी चीज़ें भी साथ साथ नहीं चल सकती, क्योंकि इंडिया आजकल बड़े सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आती भी सारी दुनिया आपकी मोहताज है। आपका दिल करे भी ट्रेड बंद कर दो, आपका जो दिल करे आप वो करो। यार मुझे समझ नहीं आती ये हो क्या रहा है। इस तरह के काम वो देश कर सकता है, इंडिया कर सकता है इस तरह का काम, क्योंकि इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना रुपया ही नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी मईशत स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी इकानमी आपकी गिरी हुई है और देश में स्टेबिलिटी नहीं है। तो फिर आप किस तरह किसी देश का मुकाबला करेंगे। तो फिर अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे, जब दिल किया ट्रेड बंद कर दिया, जब दिल किया फ़लानी चीज़ बंद कर दी, तो फिर इस तरह तो नहीं है ना। अगर आपने ट्रेड अपनी मर्ज़ी से बंद किया है तो आप खोलेगा इंडिया अपनी मर्ज़ी से। तो ये हमारी जो भी सरकार है उसको जो भी फ़ैसला लेना होता है वक्त के साथ, वो उसको अगले आने वाले वक्त को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करे ना। हमारी कोई भी सरकार है उसने कभी कोई ऐसी प्लानिंग ही नहीं की है। जैसे मशहूर है ना, अंग्रेज़ 100 साल की प्लानिंग करके कोई भी काम करता है, तो जो हमारी सरकार है या हमारे देश में कोई भी काम होता है ना, वो एक हफ़्ते की प्लानिंग में भी नहीं होता। क्योंकि इधर से हमारी सड़क बनती है किसी भी गली मोहल्ले की, तो उधर से अगले दिन वो कभी सुई गैस वाले आ जाते हैं उखाड़ने, कभी सीवरेज वाले आ जाते हैं,
तो ये तो हमारे सरकार का और हमारे जो इदारे हैं उनका हाल है। तो इस तरह तो फिर नहीं तरक्की नहीं हो सकती, इस तरह के काम आप कैसे करेंगे। और दूसरी रही बात भी ट्रेड तो फिर क्या कहते हैं कमाल है, ट्रेड जब होगा तो फिर देखी जाएगी। लेकिन क्योंकि इंडिया से ट्रेड करने में पाकिस्तान का फ़ायदा ही है, पाकिस्तान का नुकसान नहीं है। लेकिन इस बात की समझ हमारे हुक्मरानों को आनी नहीं है, वो चाहती नहीं है कि जो गरीब अवाम है, जो पाकिस्तान की अवाम है, उनका फ़ायदा हो। तो बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी सजेशन रखिएगा, कमेंट में मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।